ये आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 10 त्रिकोणमिति, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपको 12 अंक हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है। त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इन दोनों चैप्टर को मिलाकर हर बार जो है आपको 12 नंबर पूछता है। जैसे कि आपको हमने पार्ट नंबर 1 में जो है 20 OMR कराए थे, जो कि बिल्कुल आसान भाषा में आपको हमने समझाने की कोशिश की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको जो है 20 के ऊपर यानी कि 21 OMR, इसमें आपको 5-6 OMR कराएंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको हम सवाल को हल कराएंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और कितने नंबर की पूछी जाएगी ये सब आपको हम बताते चलेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं। यहां पर जैसे कि दिया है पहला नंबर, देखिए पहला नंबर क्या दिया है, यदि tan A + cot A बराबर 5 हो, चाहे ए बोलो या अल्फा बोलिए, हो तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान निकालना है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हमें दिया जो है, देखिए दिया है tan अल्फा प्लस में कॉट अल्फा बराबर का 5 दिया है, और हमसे पूछा है स्क्वायर में। इसका मतलब है कि इन दोनों पक्षों का हम स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का भी स्क्वायर होगा, तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा। तो पहली का वर्ग करेंगे तो tan स्क्वायर अल्फा, प्लस में दूसरे का वर्ग करेंगे तो कॉट स्क्वायर अल्फा, धन में 2 गुणे पहली यानी कि tan अल्फा गुणे दूसरी होता है, जहां b होता है वहां पर कॉट है तो यहां पर कॉट अल्फा करेंगे, बराबर 5 का स्क्वायर होगा 25। तो tan स्क्वायर है यानी कि अल्फा कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस में 2 इंटू में है tan अल्फा इंटू में कॉट को देखिए चेंज करेंगे। कॉट का फार्मूला होता है 1/tan अल्फा बराबर का 25। tan अल्फा को tan अल्फा से हम काट देंगे। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बचेगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर का 25। ये कट पीट कर यहाँ पर केवल आपका आया है 2, पक्षांतर करेंगे इधर होगा माइनस का 2, 25 में 2 घटाएंगे 23, यानी कि इसका आंसर जो आएगा 23, यानी कि ऑप्शन 20 सही होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं अगला नंबर। अब यहां पर देखिए ये तो काफी आसान है। इसमें दिया है सेक थीटा बराबर, देखिए क्या दिया है, दिया है सेक थीटा बराबर 2 है, तो थीटा का मान निकालना है। अच्छा सेक थीटा तो कोई दिक्कत नहीं, ये 2 जो है ये सेक में किसका मान है, तो आप कहेंगे कि ये सेक में 60 का मान है। सेक को सेक से काट दो, थीटा बराबर आ गया 60 अंक, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है, जो कि काफी आसान था। अब यहाँ पर देखिए जो 23 नंबर है, ये वाली सवाल दिया है tan थीटा बराबर 2ab/a² प्लस माइनस में b स्क्वायर है, तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहला नंबर दिया है tan थीटा बराबर 2ab/a² माइनस का b स्क्वायर। यहाँ पर जो चित्र बनेगा ध्यान दीजिए, जो इसमें का चित्र बनाएंगे ये होगा। अच्छा tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे में आधार, क्या होगा, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है 2ab, तो लंब में कर देंगे हम 2ab, और आधार में कितना करेंगे a² माइनस का b स्क्वायर। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से पहले हमें निकालना होगा कर्ण को, फिर उसके बाद हम cos थीटा यूज करेंगे। cos थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे का कर्ण होगा, आधार बटे क्या होगा, कर्ण होगा। जबकि आधार हमें मालूम है a² माइनस में b स्क्वायर अपान a² माइनस b स्क्वायर अपान में अभी कर्ण नहीं मालूम है, लेकिन अगर आप इतना ही करके अगर आप देखें तो a² माइनस b स्क्वायर, ये देखिए ऑप्शन दूसरे में मिला है, इसका मतलब दूसरा वाला इसका सही होगा। बाकी अगर ये सॉल्व में आ गया तो कैसे करना है, तो यहाँ पर फार्मूला होगा पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। अब इसको सॉल्व करना है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो कर्ण हमें ज्ञात ही करना है, लंब कितना है, लंब हमारा 2ab है, स्क्वायर प्लस में आधार कितना है a² माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि आधार के स्थान पर है स्क्वायर तो लगना ही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो k² बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे 4, a² b स्क्वायर, पारी पारी तीनों का करना है। अब a² का स्क्वायर करेंगे तो a की पावर 4, प्लस में b² का स्क्वायर करेंगे तो b की पावर 4, माइनस में 2ab, a के स्थान पर a² है और b के स्थान पर b स्क्वायर है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो k² बराबर होगा, पहले इन दोनों को लिखते हैं, उसके बाद 4 में से 2 को घटाएंगे तो प्लस का 2a² b स्क्वायर आएगा। तो k² बराबर ये फार्मूला होगा a² प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर को स्क्वायर से काटो, k बराबर a² प्लस में b स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर होगा a² प्लस में b स्क्वायर। तो कर्ण कितना आ गया, a² प्लस b स्क्वायर, ये आएगा कॉस
अल्फा का मान या फिर कॉस थीटा का मान आएगा। अगर आपको 1 नंबर में आता है या 2 नंबर में आता है तो आप इस तरीके से सॉल्व करिएगा। बाकी विकल्प में आता है तो आप यहीं से जो है जैसे हमने डायरेक्टली अनुमान लगा के टिक लगाया आप वैसे ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 24 नंबर है, इसको आप जल्दी से करके कमेंट बॉक्स में बताइए आखिर इसमें कौन सा सही होगा। तो चलिए वीडियो को आप स्टॉप करके जल्दी कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप वीडियो को चालू करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है कोसेके बराबर का सेके। कोसेक का फार्मूला 1 क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल कॉस का जो फार्मूला होता है, कॉस का फार्मूला कर देंगे 1 कॉस ए, नहीं सेक का फार्मूला 1 क्या हो जाएगा, कॉस ए। तिरिया गुणा कर दीजिए तो साइन का नाम साइन ए बराबर इधर कर देंगे तो कॉस ए होगा। तो साइन ए, अच्छा इसके इंटू में कर सकते हैं, आप कहेंगे हाँ किसी भी संख्या के इंटू में कर सकते हैं। कास का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ बटे में आएगा कॉस ए बराबर का 1, कॉस बटे साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, टैन ए बराबर का 1। तो टैन ए बराबर 1 जो है टैन में किसका मान है, तो टैन 45 का मान है। टैन को टैन से काटो, ए बराबर आएगा 45 अंश। तो ए कितना आ गया, 45 अंश आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 25 नंबर की, तो 1 + tan स्क्वायर ए का फार्मूला हो जाता है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए अपान 1 + कॉट स्क्वायर का जो फार्मूला होता है ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। ध्यान से समझिए, सेक को नीचे करेंगे बटे में, तो सेक का एक फार्मूला होता है 1 कॉस स्क्वायर ए और कोसेक का होता है 1 साइन स्क्वायर ए। तो साइन बाहर बाहर से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान कॉस नीचे आएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। साइन बटे कॉस होता है टैन स्क्वायर, दोनों में है तो टैन स्क्वायर ए, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं 26वां नंबर। अब यहां पर देखिए दिया है कॉस से बराबर 7/15, टैन ए प्लस कॉट ए पूछा है। तो यहां पर देखिए हमें दिया क्या है, दिया है कॉस ए बराबर का 7/25 दिया है, 25 है। तो इसे चित्र बनाएंगे तो कॉस ए, तो कॉस ए का फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, आधार बटे का कर्ण। तो आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। अब आप निकालिएगा जो है इसमें लंब, तो पाइथागोरस प्रमेय से जब निकालेंगे तो ये आएगा आपका 24 आएगा। कितना आएगा, 24 आएगा। हमसे पूछा क्या है, टैन ए प्लस में कॉट ए। तो सुनिए टैन ए का जो फार्मूला होता है ये लंब बटे आधार होता है, तो लंब है 24, आधार है 7, और कॉट ए का फार्मूला जो होता है ये देखिए इसमें लंब बटे आधार होगा और ये आधार बटे लंब होगा, यानी कि 7/24 होगा। लघुत्तम लेंगे तो 7 चौक 28 की 8, 7 दूनी 14, 2 16, 168 आएगा। और जैसे ही 168 आया आप जो है ये वाला टिक लगा सकते हैं, क्योंकि इसके बटे में 168 है। बाकी चेक कर लो, 7 से भाग देंगे आएगा 24, 24 से गुणा करेंगे तो 24 चौक 96, 9 आएगा, 24 दूनी 48, 48 यानी कि 576, प्लस में ये भाग देंगे 24 से 7 बार में, 7 × 49, जोड़िए 9 × 6 15, 7 × 4 = 11, 1 12 होगा, 5 × 1 6, यानी कि 625/168, यानी कि डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करें अगर हम जो है 27 नंबर की, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको कहने के लिए 1 लिखेंगे माइनस में tan 30 का मान जो होता है 1/√3 होता है। tan में स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा। 1 प्लस यहाँ पर भी 1/√3 स्क्वायर कर देंगे, तो 1 माइनस 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3 बाहर, 1 प्लस 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग बाहर, तो बटा 1 मान लीजिए, या फिर 3 का नाम 3, 3 में से गए 2/3, 3 का नाम 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 बटे होगा 3, 3 से 3 काट दीजिए, ऊपर 2 बचा है और यहाँ पर 4 बचा है, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2। इसका जो आंसर होगा ये बी वाला ऑप्शन सही होगा, जो कि आपके समझ में आ रहा होगा। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है, इसमें हमें दिया है 2 cos 3 थीटा बराबर का 1, तो cos 3 थीटा बराबर 2 को पक्षांतर करेंगे तो 1 पहले से है, अपान में 2 हो जाएगा, तो cos 3 थीटा, अच्छा 1/2 ये cos में किसका मान है, तो ये cos 60 अंश का मान है। तो cos से cos क्या हो गया, कट गया, cos से cos कट गया, 3 थीटा बराबर 60 अंश, और
थीटा बराबर हो जाएगा 60/3, काटेंगे तो आएगा 20 अंश। कितना आ गया? 20 अंश, यानी कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जैसे कि आपने देखा इसके पहले आपको 20 कराए थे और इसमें जो है 8 OMR और करा दिए, यानी कि 28 OMR हो गया। और आपको हम बता दें इस 28 OMR के अलावा यानी कि इससे बाहर एक भी आपसे नहीं पूछेगा। अगर आपने 28 OMR को पढ़ लिया तो त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी OMR पूछे जाने वाले हैं इन 28 के अलावा एक भी नहीं आने वाले, यानी कि इसके अलावा दूसरा कोई नहीं आएगा। आप इसको अच्छे से एक बार दो बार पढ़ जरूर लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो हम क्वेश्चन लिए हैं ये 2 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन है जो 2 नंबर के हैं, फिर हम देखेंगे 4 नंबर वाले, फिर हम देखेंगे 6 नंबर वाले क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि यहाँ दिया tan 30, तो tan 30 का मान क्या होता है? तो tan 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है, इंटू कोसेक 60 अंश का मान हेरना है, तो कोसेक 60 का मान भी जो है वो 2/√3 होता है। tan 30 का मान 1/√3 और कोसेक 60 का 2/√3 होता है। और आपको हमने पहले पार्ट में ही बताया था कि सूत्र आपको तैयार करना होगा, क्योंकि हर जगह इसमें फार्मूले का यूज यानी कि सूत्र का यूज करना है। प्लस में tan 60 अंश का मान होता है √3 गुणे सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3, तो 2 ही कन्नम हो जाएगा 2/√3 का √3 में कराएंगे 3 बाहर होगा, √3 से √3 कट गया, बचा कितना 2 बटे में कुछ नहीं तो 1, 3 एक कलासा लेंगे 3 होगा, 3 से 3 कटेगा एक बार में, 1 2 के 2, 1 3 के 3, 3 बार में आया तो 3 दूनी 6। अब जोड़ देंगे 2 6 कितना होगा 8/3, यानी कि 8/3 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें इसमें की दूसरी, ये वाली सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैसे कहना है ध्यान से सुनिएगा। इसमें अगर आपको फार्मूला पता है तो फार्मूला यूज कर दीजिए, बाकी 2 cos, अच्छा cos 45 का मान कितना होता है? तो cos 45 का मान होता है 1/√2, जैसे cos का स्क्वायर है वैसे इसके मान का भी स्क्वायर होगा, माइनस में 1, और यहाँ पर है cos थीटा, तो 2 गुणे 1 का वर्ग 1 होगा, √2 का वर्ग 2 होगा, -1 बराबर cos थीटा, 2 से 2 काट दो, 1 - 1 बराबर का cos थीटा, 0 होगा, ये हो गया cos थीटा। अच्छा 0 जो है cos में किसका मान है? तो ये है cos 90 का मान बराबर cos थीटा, cos को cos से काटो, 90 बराबर थीटा, यानी कि थीटा बराबर का 90 अंश। यही इसका फाइनल आंसर हो गया, जो कि काफी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर अगली। तीसरे नंबर में जो दिया है तो यहां पर लिखेंगे, देखिए पहले नंबर 2 लिखेंगे, बीच में कुछ नहीं इंटू मानेंगे, tan 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है, अपान में 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 होगा, स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 ही का नाम 2 √3 पूरे के बटे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, √3 का स्क्वायर 3 बाहर हो जाएगा, तो 2 बटे का √3 बटे 3 ही का नाम 3, 3 1 4/3 होगा, तो बाहर का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 3 और ये हो जाएगा 4 गुणे का √3, चाहे √3 4 करिए, 4 गुणे √3 करिए, बात एक ही है, 2 ही का नाम 2, 2 दूनी 4, तो होगा 3/√3, तो इसका परमेकरण कर दीजिए तो हो जाएगा √3/√3, तो 3√3 अपान का 3 बाहर होगा, ये कट गया, बचा केवल √3, यानी कि इसका आंसर जो आएगा ये कितना आएगा √3 आएगा। यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 बचा है, ये 2 यहाँ बचा है तो ये नीचे 2 रहेगा और यहाँ √3/2, √3 बटे कितना आएगा 2 आएगा। अब यहाँ पर देखिए जो चौथी नंबर है ये वाली सवाल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप समझ ही गए होंगे, बाकी अगर आप इसे कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो देखिए करना कैसे है, सबसे पहले तो आप क्या करिए, cos a है बराबर √3/2, अच्छा cos a को नोट कर लो और √3/2 हेरिए cos में किसकी वैल्यू है, तो आप कहेंगे cos 30 की है, तो cos से cos को काट दो, a बराबर कितना हो गया 30 अंश। अब पूछा क्या है, हमसे पूछा है sin 2a, तो sin 2 × a के स्थान पे 30 करेंगे, जो कि यहाँ पर अभी हमने निकाला है, तो हो जाएगा sin 30 दूनी 60 अंश, तो sin 60 का जो मान होता है ये होता है √3/2, यानी कि इसका आंसर आएगा √3/2, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। और 5वें नंबर में अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस आपको बढ़िया करना है और जल्दी से करना है, मतलब इतना धीमे भी नहीं चलना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम तो आ ही गया है, तो आप बढ़िया कॉपी लेके करते भी चलिए हमारे साथ। तो ये दिया गया है कोसेक थीटा बराबर 13/5, तो तुरंत आप पाइथागोरस प्रमेय चाहिए, यानी कि समकोण त्रिभुज पर कोसेक का फार्मूला होता है कर्ण, तो कर्ण के स्थान पे 3,
कर्ण बटा आधार, नहीं कर्ण बटा लंब होता है। तो 13 5 करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, कर्ण के स्थान पे 13 है 13 का वर्ग, बराबर लंब का वर्ग, लंब के स्थान में 5 है 5 का वर्ग, बटे में आधार, आधार ए है ए का वर्ग। 13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग 25, प्लस में ए स्क्वायर। तो 169, 25 इधर लाएंगे, माइनस का 25 बराबर का ए स्क्वायर। तो 9 में से 5 घटाएंगे आएगा 4, 6 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 4, 144 आएगा ए स्क्वायर। तो ये 12 का स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो 12 बराबर का ए, यानी कि आधार कितना आया है 12। हमसे पूछा क्या है कॉट ए, तो कॉट ए का जो फार्मूला होता है यानी कि कॉट थीटा का, ये होगा आधार बटे लंब। कितना होगा? आधार बटे का लंब। और आधार कितना है चेक कर लीजिए, आधार आया है 12, लंब है कितना 5, तो ये 12 बटे 5 आएगा इसका आंसर, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। अब हम 6वीं की बात करें तो इसमें जो है 5 है, कॉस 60 का मान, तो cos 60 का मान 1/2 होता है, स्क्वायर लगा है स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 4 sec 30 का जो मान है, sec 30 का मान 2/√3 है, स्क्वायर कर देंगे, माइनस tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर पूरे के बटे में, sin 30 का मान होता है 1/2 स्क्वायर, cos 30 का मान होता है, cos 30 का मान हो जाएगा √3/2, तो √3/2 स्क्वायर। तो 5 गुणे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर 3 बाहर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, बटे में 1 का स्क्वायर होगा 1 बटे में 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 बाहर, 2 का स्क्वायर 4, तो 5 × 5 बटे का 4 प्लस 4 चौक 16 बटे का 3 माइनस 1 बटे 1 बटे में, देखिए इस बटे में जो है 1/4 है, प्लस में 3/4, इधर 4 1 3 का लासा निकालेंगे तो 12 आएगा, तो 4 3 12, 3 5 15, 3 चौक 12, तो 4 16 चौको 64 होगा, 1 12 में तो माइनस का 12, और ये 4 4 सेम है तो 1 3 जो है प्लस में जुड़ जाएगा। आगे करेंगे तो 15 64 को जोड़ेंगे, 5 4 9, इसी के साइड में 5 4 9 हो जाएगा, 6 1 7 79/12 पूरे के बटे में 12 है, 3 1 4/4, तो ये 4 से 4 कट गया, 1 आया है हटा दीजिए, 79 में 12 को घटाएंगे तो 67/12, और यही इसका जो है फाइनल आंसर आएगा। ये 4 से 4 कट गया क्योंकि 1 3 4 ही होगा और बटे में 4 था, कट के 1 आया इसलिए हम इसको हटा दिए, तो इसका आंसर कितना आया है 67/12, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और वैल्यू तो आप तैयार कर लेना क्योंकि इसमें का मेन जो भूमिका निभाने वाला है ये इसका मान ही है। यहाँ पर जो यहाँ देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 4 अंक के क्वेश्चन आ गए हैं। कितने अंक के आ गए हैं? 4 अंक के क्वेश्चन आ गए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सॉल्व डालेंगे क्योंकि 4 अंक का है, इसको अच्छे से आप समझिएगा। सबसे पहले दिया है cos a माइनस बी बराबर का √3 बटे का 2, cos a माइनस बी बराबर √3 बटे 2, तो ये हो जाएगा cos ऑफ a माइनस बी बराबर √3/2 जो है ये cos में cos 30 का मान है, तो cos को cos से काट दो, a माइनस बी बराबर का हो गया 30 और समीकरण ये मान लिए हम 1। अब इसी के साइड में जो है दिया है साइन ऑफ a प्लस बी बराबर का √3/2, तो हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी बराबर, ये साइन 60 का मान है, ये साइन में 60 का मान है, तो साइन से साइन कटा, a प्लस बी बराबर 60, ये हो गया समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से इसको लिखेंगे। समीकरण 1 कितना है? a माइनस बी है बराबर का 30 और a प्लस बी है बराबर का 60, इसको आप नॉर्मल जो है जोड़ दीजिए, क्या करिए जोड़ दो, तो ये माइनस में भी है और ये प्लस में है, कट गया, a में a को जोड़ेंगे तो 2a बराबर 30 60 को जोड़ेंगे होगा 90, तो a बराबर होगा 90, पक्षांतर करेंगे बटे में तो 2 45 हम में 90 हो जाएगा, यानी कि a बराबर 45 आ गया। ऐसे ही हमें b का मान निकालना है, तो a का मान आप समीकरण 1 या 2 में रख दो, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका ये है, तो a के स्थान पे कितना रखेंगे 45 माइनस का b इक्वल का 30, तो माइनस b इक्वल 30
45 इधर आएगा माइनस में होगा, तो माइनस बी इक्वल 30 में 45 घटेगा नहीं, 45 में 30 को घटाएंगे तो माइनस का 15, माइनस को माइनस से हटाओ, बी बराबर का कितना आ गया 15 आ गया। और लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा अतः ए बराबर 45 और बी बराबर 15। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। और ध्यान दीजिएगा ये सवाल कितने अंक की है, पूरे के पूरे 4 नंबर की। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरी नंबर सवाल है ये भी 4 अंक की है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाली सवाल जो है हर बार जो है पूछा गया है। इसमें आप ध्यान दीजिए, ए और बी दिया है न्यून कोड, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं। ए और बी न्यून कोड दिया है, इसका मतलब इसके अलावा ए बी सी बचेगा और सी हमारा सम कोड होगा, यानी कि 90। न्यून कोड का मतलब जो 90 से क्या हो, कम हो, और ये जो है सम कोड बन गया। तो यहाँ पर एक हम त्रिभुज बनाएंगे सम कोड का, तो समकोण यहाँ पर बनेगा 90 अंश, यहाँ पर सी करेंगे। अब इसके हिसाब से ए यहाँ कर देते हैं, न्यून कोण है, और बी यहाँ कर देते हैं, तो ए बी सी आपका हो गया। अच्छा हमें दिया क्या है, दिया है कॉस ए बराबर का कॉस बी। तो ध्यान से सुनिए, कॉस ए का जो फार्मूला होता है ये होगा आधार बटे कर्ण, क्या होगा आधार बटे कर्ण, और कॉस बी का भी फार्मूला जो होगा ये भी आधार बटे का कर्ण ही होगा, आधार बटे कर्ण होगा। लेकिन कॉस ए है, ये कॉस ए है, ध्यान समझिएगा भैया, कॉस ए है। जब ये कॉस ए है नीचे है तो आपका ये आधार ही रहेगा, क्योंकि नीचे आ गया है। नीचे अगर लाइन में ही आ जाए, जैसे कॉस ए नीचे आ गया तो आधार यही है, लंब आपका यही है जो अभी तक आपने देखा, और कर्ण यही है कर्ण। लेकिन जिसे यहाँ पर आप लिख देते हैं, आधार कितना है, आधार ए सी है और कर्ण कितना है, ए बी है। लेकिन जब आपका कॉस बी है तो बी ऊपर चला गया, जब ऊपर कोणांक चला जाए ऐसे कंडीशन में लंब को हम आधार समझते हैं, तो यहां पर आधार क्या हो जाएगा बी सी, और जो आपका कर्ण है कर्ण वही रहेगा जो पहले से था, यानी कि ए बी ही रहेगा। तो हम यहां पर केवल ए बी सी डी लिखते हैं, ए बी ए सी बटे ए बी बटे में नहीं बराबर का बी सी अपान का ए बी, इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है ए बी को ए बी से हटा दो तो बचेगा ए सी और बी सी। अब इतना कहने के बाद आपको सी कॉमन है, इसको हटाएंगे तो ए के बराबर में, यानी कि कोण ए के बराबर में कोण भी हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था, हो जाएगा इति सिद्धम। देखिए यहाँ पर हम काटे क्यों, तो ए सी आपका कहाँ पर है, ये है ए सी, और बी सी कहाँ पर है, बी सी जो है यहाँ पर है। तो ए सी के सामने का बी वाला कोण और इसके सामने का ये वाला कोण बराबर होगा, क्योंकि जब दो बराबर भुजाएं हो तो उसके सामने बनने वाले दोनों कोण बराबर होते हैं। तो ये आपका कोण ए और कोण बी बराबर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा ये पूरे 4 नंबर की सवाल है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर देखिए जो तीसरी नंबर सवाल है, ये दिया है tan थीटा बराबर का 1, तो tan थीटा बराबर ये 1 जो है ये tan में किसका मान है, तो tan 45 का है। tan से tan काटिए, थीटा बराबर होगा 45 अंश। यहाँ पर लिखेंगे। अब क्या पूछा है, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा पूछा है, तो 2 लिखेंगे साइन थीटा के स्थान पे 45 अंश, कॉस थीटा थीटा के स्थान पे 45 अंश, 2 गुणे साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2 ही होगा। तो 2 इकन्नम 2 इकन्नम 2, √2 का √2 में करेंगे 2 आपका हो जाएगा बाहर, 2 से 2 काट दो, यहाँ पर बचा कितना 1, यानी कि इसका फाइनल जो आंसर आने आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आ गया होगा। ये भी 4 अंक की ही सवाल आपकी पूछी जाती है, बाकी आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये वाली सवाल जो आपके सामने है ये भी 4 अंक की ही सवाल है, जो कि इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी देखिए। यहाँ पर जो है सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, जब भी सिद्ध करना हो लेफ्ट हैंड साइड। आपको हम इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करा दे रहे हैं कि इसके अलावा कहीं और से पूछे जाने के चांसेस ही नहीं रह जाएंगे, जो कि भी 4 अंक करा रहे हैं। इसके बाद जो आपको है 6 अंक का भी करा दिया जाएगा। तो दिया क्या है, 1 + tan स्क्वायर ए अपान में 1 + cot स्क्वायर ए। तो 1 + tan स्क्वायर ए का फार्मूला होगा सेक स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए का फार्मूला होगा कोसेक स्क्वायर ए। तो सेक का फार्मूला होगा 1/cos स्क्वायर ए, और इसका हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए। बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो साइन ऊपर चला जाएगा, और अंदर अंदर करेंगे तो कॉस आपका नीचे आ जाएगा। साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। और इसी के साइड में हम RHS को भी सॉल्व करेंगे,
तो RHS कितना है 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर, नहीं बटे में भी है 1 माइनस कॉट ए, दोनों का होल स्क्वायर है। तो क्या करिए दोनों का स्क्वायर अलग कर दो, तो 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर अलग अलग कर दिए। तो पहली का वर्क करेंगे 1 का स्क्वायर, धन दूसरी का स्क्वायर करेंगे तो tan a का स्क्वायर होगा, और धन में 2 गुणे पहली गुणे दूसरी tan a अपान पहली का स्क्वायर ऋण में दूसरी का स्क्वायर माइनस 2, नहीं प्लस हो गया, 2 गुणे पहली गुणे दूसरी। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस में 2 tan ए होगा अपान 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस में 2 कॉट ए हो जाएगा। ये हो जाएगा जो है 1 प्लस tan स्क्वायर, ये फार्मूला बनेगा सेक स्क्वायर ए का प्लस में 2 tan ए अपान 1 प्लस जो कॉट है ये कोसेक में बदल जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस में 2 कॉट ए। आगे इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 अपान कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, tan को तोड़ेंगे साइन बटे कॉस हो जाएगा अपान ये होगा 1 अपान साइन स्क्वायर ए माइनस का 2, कॉट का फार्मूला होता है कॉस ए बटे का साइन ए। तो इसमें जो है ध्यान से देखिएगा, थोड़ा हम इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए इन दोनों में बटे में कॉस को कॉमन लेंगे, किसको कॉमन लेंगे कॉस स्क्वायर को लेंगे कॉमन बटे में, तो 1 अपान कॉस स्क्वायर को निकाल लिए तो यहाँ 1 अकेले बचा प्लस में 2 साइन ए। अब उसके बाद यहाँ पर हमने कॉस स्क्वायर को लिया, जबकि बटे में केवल एक ही कॉस था, बटे में क्या था केवल एक कॉस था। हमने कितने कॉस लिए 2, एक था एक नहीं है तो ऊपर कर देंगे, जैसे यहाँ पर एक ऊपर कॉस कर दें एक नीचे कॉस कर दें तो ये कॉस स्क्वायर बन के बाहर निकल जाएगा और ऊपर वाला बचेगा। सेम ऐसे यहाँ थोड़ा नीचे लिख देते हैं कॉस थीटा ए, जगह नहीं है बटे में। वैसे नीचे से 1 अपान साइन स्क्वायर को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 माइनस 2 कॉस ए है, यहाँ पर एक ही था हमने 2 लिया तो यहाँ पर एक ऊपर हमें करना पड़ेगा। अब ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कट जाएगा। अच्छा माइनस और प्लस का अंतर है क्या, तो यहाँ पर भी देखिए भैया यहाँ पर भी आपका माइनस ही रहेगा, देखिए ऊपर भी माइनस है नीचे भी है, तो यहाँ भी माइनस कर देंगे, यहाँ भी माइनस रहेगा, ये भी माइनस रहेगा, ये भी माइनस रहेगा, इस हिसाब से जो है ये भी माइनस होकर आपस में कट जाएगा। तो बाहर बाहर का गुणा करेंगे, ये इक्वल लगा है तो बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो आपका साइन स्क्वायर जो है ऊपर चला आएगा और कॉस स्क्वायर जो है नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर ए। अब हम इसको जूम आउट करते हैं, देखिए ये देखो अब आपका tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर ए मिल गया है तो यहाँ पर लास्ट में लिखिएगा LHS बराबर का RHS और लास्ट में लिख देना इति सिद्धम, और यही आपका इति सिद्धम यानी कि सवाल सिद्ध हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक था, जैसे यहाँ माइनस दोनों स्थान पे तो यहाँ पर भी, तो यहाँ पर फार्मूले में भी माइनस लगेगा ताकि यहाँ पर कटने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं 5वीं वाली जो है, और इस वीडियो की ये सवाल लास्ट है जो कि 4 नंबर की ये भी है। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आपको हम 6 अंक वाला क्वेश्चन सब करा देंगे। जितने क्वेश्चन कराएंगे अगले पार्ट में जो है 6 अंक का होगा। और त्रिकोणमिति में यानी कि एक दूसरा पार्ट ये है, 3 पार्ट आपको पढ़ना होगा त्रिकोणमिति में और 1 पार्ट बनाएंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में, यानी कि 4 पार्ट अगर आपने पढ़ लिया तो ये 12 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। देखिए हम पार्ट ज़्यादा इसलिए दे रहे हैं ताकि इसके अलावा आपको कहीं और भटकने की जरूरत ना हो, बस इतना ही पढ़ लो, इतने में कंफर्म आएगा ही आएगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए सेम इसी मॉडल के भी कॉस और साइन के रूल में था तो आपको बताए थे, सेम उसी मेथड से इसको भी लगाना है। तो दिया है tan ए ऑफ a प्लस बी है बराबर 3, तो tan ऑफ a प्लस बी बराबर ये मान है tan 60 का, तो काट दो इसे, a प्लस बी बराबर हो गया 60, समीकरण 1। साइड में निकाल लो tan ऑफ a माइनस बी बराबर का 1/√3, तो tan ऑफ a माइनस बी 1/√3 जो है ये tan 30 का मान है, tan से tan काटो, a माइनस बी बराबर 30, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करो, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60, और समीकरण 2 क्या है, a माइनस बी बराबर 30।
बी को बी से काट दो, ए में ए जुड़ेगा 2a, 60 30 कितना होगा 90, तो ए बराबर 90 पक्षांतर करेंगे बटे में 2, 2 से काट दो 45 बार में कटेगा, तो ए बराबर कितना 45। अब ए का मान जो है, ए का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, आपका मान दोनों से आ जाएगा। तो 1 में रखने पर तो 1 में रखेंगे तो ए के स्थान में 45 प्लस बी बराबर 60, तो बी बराबर 60 माइनस का 45, बी बराबर घटाने पर आएगा 15, यानी कि ए और बी का मान पूछा था, अतः ए बराबर 45 और बी बराबर 15 होगा। यही हो गया इसका फाइनल आंसर, जो कि काफ़ी आसान था। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आया तो आप चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, और नए हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अगले पार्ट में आपको 6 नंबर वाला अंक करा देंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत हो त्रिकोणमिति में ना हो, और सारे क्वेश्चन को आपको दे देंगे सभी चैप्टर के। अगर आपको पहले कोई चैप्टर पढ़ना है तो उसका कमेंट आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, हम उसके हिसाब से आपको वीडियो दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय।